भारतीय वायुसेना को अग्निपथ भर्ती योजना के तहत 7.5 लाख आवेदन प्राप्त हुए हैं। योजना के तहत पंजीकरण प्रक्रिया 24 जून से शुरू हुई थी, जो अब समाप्त हो गई है। 14 जून को योजना की घोषणा के बाद लगभग एक सप्ताह तक इसके खिलाफ कई राज्यों में हिंसक विरोध प्रदर्शन हुए। विभिन्न विपक्षी दलों ने इसे वापस लेने की मांग की। वायुसेना ने ट्वीट में लिखा गया कि अग्निपथ भर्ती योजना के लिए IAF द्वारा आयोजित ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया पूरी हो गई है। इसमें कहा गया है कि पहले 6,31,528 आवेदनों की तुलना में इस बार 7,49,899 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जो किसी भी भर्ती प्रक्रिया में सबसे ज्यादा है। आपको बता दें कि अग्निपथ योजना 14 जून को घोषित की गई थी, जिसमें 17.5 साल से 21 साल के बीच के युवाओं को केवल 4 वर्ष के लिए सेना में भर्ती करने का प्रावधान है। 4 साल बाद इनमें से केवल 25% युवाओं को सेवा नियमित करने का प्रावधान है। इस योजना के खिलाफ कई राज्यों में विरोध प्रदर्शन होने के बाद सरकार ने 2022 में भर्ती के लिए ऊपरी आयु सीमा को इस साल के लिए बढ़ाकर 23 वर्ष कर दिया है। कई भाजपा शासित राज्यों ने ये भी घोषणा की है कि अग्निपथ योजना के तहत सशस्त्र बलों में शामिल किए गए सैनिकों को राज्य पुलिस बलों में भर्ती के लिए प्राथमिकता दी जाएगी। हालांकि सशस्त्र बलों ने कहा है कि नई भर्ती योजना के खिलाफ हिंसक विरोध और आगजनी करने वालों को इसमें शामिल नहीं किया जाएगा। अग्निपथ योजना के तहत वायुसेना में 3500 सैनिकों की भर्ती के लिए करीब 7.5 लाख आवेदन आना ये अपने आप में एक कीर्तिमान है। क्या ये योजना एक सफल प्रयोग साबित हो रही है? क्या सेना में भर्ती को लेकर युवाओं के सवालों के जवाब मिल रहे हैं? अग्निपथ पर पूर्व सैन्य जनरलों की जो आपत्तियां थी, आशंकाएं थी, देश की सुरक्षा को लेकर जो चिंताएं थी, क्या वे संबोधित हो रही हैं? अभी तो वायुसेना और नौसेना में भर्ती की अधिसूचनाएं जारी की गई थी। अभी तो थल सेना की विभिन्न श्रेणियों में 40,000 भर्तियों की अधिसूचना जारी की जानी है। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि उन भर्तियों के लिए जितने आवेदन किए जाएंगे, उन्हें देखकर देश दांतों तले उंगली दबा सकता है। सवाल फिर किया जा सकता है कि क्या अग्निपथ योजना से तमाम युवा संतुष्ट हो चुके हैं? अब कोई तनाव या आक्रोश शेष तो नहीं। दरअसल किसी भी योजना में आवेदनों के मद्देनजर सफलता या नाकामी नहीं आंकी जा सकती। उसके कई कारण हो सकते हैं। देश में 15 से 29 वर्ष के आयु वर्ग में करीब 12.9% युवा बेरोजगार है। कामकाजी आबादी में करीब 43% लोगों के पास नौकरी है, जबकि बांग्लादेश में ये औसत करीब 54% है। भारत और बांग्लादेश की आर्थिक और विकासात्मक तुलना समझी जा सकती है। भारत विश्व की सबसे बड़ी छठी अर्थव्यवस्था वाला देश माना जाता है, लेकिन बेरोजगारी का आलम यह है कि चपरासी की नौकरी के लिए बीटेक, एमटेक, स्नातकोत्तर और पीएचडी जैसी उपाधि प्राप्त आवेदक भी सामने आते रहे हैं। संभव है कि बेरोजगारी के मद्देनजर लाखों युवाओं ने अग्निपथ के लिए आवेदन किया हो। संभव है कि बेरोजगार निठल्ला घूमने के बजाय 4 साल की नौकरी और 11,71,000 रुपए की जमा पूंजी युवाओं के लिए बेहतर विकल्प हो। कमोबेश 4 साल की नौकरी के बाद वे अग्निवीर कहलाए जाएंगे और अर्धसैन्य बलों, पुलिस और कॉरपोरेट कंपनियों में उन्हें नौकरी मिल सकेंगी। 4 साल की नौकरी के बाद युवाओं के जो सवाल थे वे आज भी हैं। फिलहाल युवाओं का फोकस अग्निपथ के जरिए सेना में भर्ती होने पर है, क्योंकि 25% पात्र और योग्य अग्निवीरों को सेना में स्थायी नौकरी भी मिलेगी। अग्निपथ फिलहाल एक प्रयोग ही है। उसके प्रावधानों में बदलाव किए जा रहे हैं। ये मामला सर्वोच्च अदालत में भी विचाराधीन है, क्योंकि लाखों युवा ऐसे हैं जिन्होंने शारीरिक और चिकित्सा संबंधी परीक्षाएं पास कर ली हैं। कोरोना काल के कारण बीते 2-3 सालों में भर्तियां नहीं हो पाई है। ऐसे में युवाओं की लिखित परीक्षा शेष थी, लेकिन अग्निपथ योजना की घोषणा के साथ ही सभी को खारिज कर दिया गया। जो युवा उम्र के लिहाज से पात्र थे, आज वे अयोग्य हैं। इसमें युवाओं का दोष क्या है? सेना उनके लिए अलग से
व्यवस्था कर सकती है और सेना को करनी चाहिए। अब बात हिमाचल प्रदेश की कर लेते हैं। हिमाचल के युवाओं के लिए भी भारतीय सेना में जाने का सुनहरा मौका है। हिमाचल में केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना के तहत मंडी में अग्निवीरों की भर्ती की जाएगी। अग्निपथ योजना के अंतर्गत 28 सितंबर से 9 अक्टूबर तक मंडी के पडल मैदान में अग्निवीर भर्ती रैली का आयोजन किया जाएगा। भर्ती रैली में अग्निवीर सिपाही सामान्य ड्यूटी और अग्निवीर लिपिक स्टोर कीपर टेक्निकल के पदों की भर्ती की जाएगी। सेना भर्ती कार्यालय मंडी द्वारा अग्निवीर सिपाही सामान्य ड्यूटी और अग्निवीर सिपाही लिपिक स्टोर कीपर टेक्निकल की सामान्य प्रवेश परीक्षा का आयोजन नवंबर में प्रस्तावित है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश के सभी पात्र युवाओं के लिए अग्निपथ योजना के तहत 12 से 21 अक्टूबर तक शिमला जिले के रामपुर बुशहर में अग्निवीर टेक्निकल की भर्ती की जाएगी। इसके अतिरिक्त 5 से 9 नवंबर तक हरियाणा के करनाल में अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीर महिला सैनिक पुलिस की भर्ती रैली का आयोजन होगा।